राधे राधे सभी भक्तों को आप सभी का मेरे श्री व्लॉग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सफला एकादशी की। पौराणिक मान्यता के अनुसार हमारे सनातन धर्म में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है। जैसे नागों में शेषनाग, नदियों में गंगा, पक्षियों में गरुड़, यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की 11 को जो एकादशी आती है उसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। सफला एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही फल प्रदान करने वाली एकादशी है। सफला अर्थात सफलता प्रदायिनी एकादशी। सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे जीवन में हमें सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का व्रत अगर हम करते हैं तो यदि हमने कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या फिर हमने कोई व्यापार पहले से ही शुरू किया हुआ है और उसमें हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो सफला एकादशी का व्रत करके विधिवत पूजा अर्चना भगवान की करके आप उनसे अपने कार्य की सफलता की प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे आपको अवश्य सफलता प्राप्त होगी। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या जो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं पर उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होती, उन्हें भी सफला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजन करना चाहिए, जिससे कि उन्हें अपने शिक्षा के क्षेत्र में सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफला एकादशी का व्रत करने से हमें अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यदि आप सफला एकादशी का व्रत करते हैं तो धन संबंधित आपकी सभी समस्याओं का निवारण हो जाता है। जो व्यक्ति सफला एकादशी का व्रत करता है उसे घर में धन संपत्ति सुख निवास होता है। सफला एकादशी का व्रत करने से हमारे सभी पापों नष्ट हो जाते हैं और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। सफला एकादशी के जो अधिपति देव हैं वो है भगवान नारायण, इसलिए इस दिन हमें भगवान श्रीमन नारायण की विधिवत पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए। इस दिन भगवान अच्युत के भी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए आप उनका भी पूजन अवश्य करें। यह भी भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है। सफला एकादशी साल 2022 की अंतिम एकादशी है, इसलिए इस दिन आप भगवान की विधिवत पूजा अर्चना वंदना करके उनसे आने वाले वर्ष 2023 की खुशहाली, उन्नति और प्रगति की कामना कर सकते हैं। चाहे साल की कोई भी एकादशी हो, इस दिन हमें वृक्षों के पत्ते या फल या फूल को तोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें हाथ नहीं लगाना चाहिए। विशेषकर अगर हम बात करें तुलसी की, तो इस दिन हमें तुलसी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, ना ही तुलसी की मंजरी तोड़ने चाहिए। भगवान श्रीमन नारायण को विष्णु या फिर हम कह सकते हैं भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी चढ़ाने से बहुत ही वे प्रसन्न होते हैं, इसका विशेष महत्व बताया गया है। तो यदि आप भगवान को तुलसी की मंजरी चढ़ाना चाहते हैं जिससे कि वे अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, तो आपको तुलसी पत्र, मंजरी, फल फूल इत्यादि की व्यवस्था एक दिन पहले ही कर लेनी है, ताकि एकादशी वाले दिन आपको तोड़ना ना पड़े। एकादशी के दिन हमें तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान श्रीमन नारायण के लिए या कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए व्रत करती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत भंग हो जाता है। इस दिन तुलसी में सुबह और शाम में घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित कर सकते हैं। एकादशी के दिन हमें अन्नदान या अन्न किसी को खिलाना, भोजन करवाना या किसी से अन्न लेना, बिल्कुल यह काम हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी में अन्न खाना वर्जित है या इससे खाने से हमें पाप लगता है। इसलिए इस दिन ना तो हमें अन्नदान देना चाहिए, ना करना चाहिए, ना ही हमें खाना चाहिए। इसके विपरीत आप तिल का दान कर सकते हैं, गुड़, शर्करा आदि चीजों का दान कर सकते हैं, किंतु हमें अन्नदान नहीं करना चाहिए। एकादशी का दान आप द्वादशी के दिन कर सकते हैं, जिससे आपको अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अगर हम बात करें कि इस बार एकादशी कब है, तो इस बार एकादशी 19 दिसंबर 2022 को हर जगह मनाई जाएगी। इस बार एकादशी 19 दिसंबर 3:32 पर शुरू हो रही है और 20 दिसंबर 2022 को 2:32 पर समाप्त हो रही है। इसलिए इस बार क्योंकि उदया तिथि में एकादशी लग रही है और उदया तिथि से लेकर अगले दिन 2:32 पर समाप्त हो रही है, इसलिए हम एकादशी 19 दिसंबर 2022 को मनाएंगे। अगर हम बात करें कि इस दिन पूजा करने का विशेष शुभ मुहूर्त क्या है, तो
19 दिसंबर को जो लोग सफला एकादशी का व्रत रखेंगे वे इस दिन सुबह 7:09 से सुबह 8:26 के मध्य अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त में भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह 9:43 से सुबह 11:01 के मध्य भी सफला एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। इस समय शुभ उत्तम मुहूर्त रहेगा। सफला एकादशी के दिन 19 दिसंबर को शिववास भी है। इस दिन सुबह से लेकर दिन 20 दिसंबर को तड़के 2:32 तक शिववास है। शिववास यानी कि इस दिन भगवान शिव के पूजन का भी अत्यधिक महत्व है और क्योंकि इस बार एकादशी में सोमवार पड़ रहा है तो हर और हरि दोनों का ही दिन है। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के साथ साथ भगवान शिव जी की पूजा अगर करते हैं तो आपको दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है। जिस दिन शिववास होता है उस दिन आप रुद्राभिषेक भी करवा सकते हैं। विशेष रूप से आप शिव जी का पूजन करवा सकते हैं। यदि आप रुद्राभिषेक ना भी करें तो भी आप विशेष रूप से उनका दूध से अभिषेक अपने घर में कर सकते हैं। अगर हम बात करें पारायण की तो पारायण हमें हरिवासर समय में नहीं करना चाहिए क्योंकि यह अशुभ समय होता है जो कि 20 दिसंबर 2022 को 8:05 पर समाप्त हो रहा है और पारायण का समय 8:05 से बाद से लेकर 9:13 तक का रहेगा। यदि आप पारायण के इस शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोल पाते हैं तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप अपना पारायण द्वादशी समाप्त होने से पहले कर लें। द्वादशी इस दिन 20 दिसंबर 2022 को 12:45 पर दोपहर में समाप्त हो रही है। इस दिन यदि आप व्रत करते हैं तो सुबह के समय जब आप संकल्प लें तो जो भी आपकी इच्छा या मनोकामना है उसे कहकर अपने व्रत को निर्विघ्न संपन्न होने की भगवान से प्रार्थना करें। यदि आप एक टाइम फलाहार का नियम लेते हैं तो आप भगवान को जो भी अर्पित करें उसी का फलाहार ग्रहण करें। जैसे कि यदि आप सिंघाड़े का हलवा बनाते हैं या अगर आप मूंगफली बनाते हैं तो तुलसी पत्र डालकर उसका भगवान को भोग लगाएं। उसके पश्चात ही उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। सफला एकादशी के दिन आप व्रत करके यदि आप इस दिन रात में जागरण करते हैं तो आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको कम से कम 2-3 मालाएं ओम नमो भगवते वासुदेवाय की करनी चाहिए। यदि आप यह माला नहीं कर सकते तो आप हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस माला का भी आप जाप कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। यह कीर्तन करते हुए आप रात्रि में जागरण भी कर सकते हैं। रात्रि में जागरण करने से आपको विशेष फल की प्राप्ति के साथ साथ इस लोकों में सभी सुख भोग कर ऐश्वर्य का भोग करके आपको अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो में आपको एकादशी से संबंधित सभी जानकारी मिल गई होगी। यदि आप और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं एकादशी के बारे में कि एकादशी में हमें क्या खाना है, इसके क्या नियम है, हम कब शुरू कर सकते हैं, तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उसमें आप जाके देख सकते हैं और आपको मेरे वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए और आप सभी को प्रणाम करते हुए आप सभी को मेरी राधे राधे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।